हे गाइस, एक बार फिर से वेलकम है आपका अपने इस चैनल पे। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th चैप्टर 2 जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड साल्ट। ये वीडियो का पार्ट नंबर 3 है। अगर आप रिमेनिंग पार्ट्स देखना चाहते हैं तो यहाँ आई बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको सारी की सारी वीडियोज का लिंक शो हो जाएगा। नाउ अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है। सबसे पहले हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल। जब एसिड्स रिएक्शन करते हैं मेटल के साथ तो क्या होता है। यहाँ पे हमने कोई मेटल लिया और कोई भी एसिड ले लो, जब वो मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो साल्ट बनेगा और प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। यहाँ पे हमने जिंक ले लिया, ये जिंक सल्फेट नहीं है, ओनली जिंक है। और सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया। जब इन दोनों की रिएक्शन होगी तो ZnCl2 जिंक क्लोराइड बनेगा और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। इसके बाद हमने सोडियम ले लिया और सोडियम की रिएक्शन करवाई हमने सल्फ्यूरिक एसिड, तो ये बन जाएगा Na2SO4 जिसे हम बोलते हैं सोडियम सल्फेट और प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। अब ये जो हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है इसका पता कैसे चलेगा। बहुत ही सिंपल टेस्ट है, वो टेस्ट देखते हैं। तो जब ये रिएक्शन हो रही होगी हम क्या करेंगे, एक लाइटेड कैंडल को इसके पास लेकर जाएंगे। अगर वहाँ पे पॉप की साउंड आती है तो दिस मीन्स ये कन्फर्म है कि वहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। बिल्कुल आसान सा ये टेस्ट है, आप करके देख सकते हैं। इसके बाद सेकंड रिएक्शन की बात करते हैं, रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट्स। जब एसिड्स मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है। यहाँ पे देखो हमने मेटल कार्बोनेट लिया। अब देखो मेटल कार्बोनेट का आपको पता कैसे चलेगा, तो सिंपली जो भी आपको, जैसे यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट है, यहाँ पे CO3 लगा मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है, ये कार्बोनेट है और ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो साल्ट तो बनेगा ही बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, प्लस में वाटर बनेगा। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं क्या होता है। यहाँ पे हमने देखो सोडियम कार्बोनेट लिया जिसका फॉर्मूला आपको याद रखना है Na2CO3। इसके बाद हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया HCl, तो ये तो मेटल कार्बोनेट्स हो गया और ये क्या हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि एसिड हो गया। तो हम पढ़ रहे हैं रिएक्शन ऑफ एसिड्स विद मेटल कार्बोनेट। जब एसिड्स मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, साल्ट बनता है। यहाँ पे देखो NaCl, ये क्या है, सोडियम क्लोराइड, एक साल्ट है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है और प्लस में वाटर बन रहा है। तो यहाँ से आप इजीली याद रख सकते हैं। इन रिएक्शंस को कॉपी में 2-3 बार लिख के देखना, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो सब कुछ इजी हो जाएगा। यहाँ पे अनदर रिएक्शन देखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट हमने लिया और उसकी सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि एसिड के साथ रिएक्शन करवाई। ये क्या बन गया, CaSO4, इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट। और प्लस में आपको पता ही है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलेगा। इसके बाद हमने लिया नाइट्रिक एसिड। यहाँ पे देखो एसिड हमने चेंज कर दिया, सल्फ्यूरिक एसिड की जगह क्या ले लिया, नाइट्रिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है HNO3। और इसकी सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवा दी। ये हमने क्या लिया, सोडियम कार्बोनेट, क्योंकि यहाँ पे तो वो Ca कैल्शियम लग रहा था इसलिए कैल्शियम कार्बोनेट बोल रहे थे। और यहाँ पे क्या लग रहा है, Na का मतलब क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। तो ये क्या बनेगा हमारा, सोडियम नाइट्रेट Na2NO3 क्या बनेगा, सोडियम नाइट्रेट, और प्लस में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड का तो आपको पता ही है। इसके बाद हम बात करते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड विद हाइड्रोजन कार्बोनेट्स या फिर बाई कार्बोनेट्स। यहाँ पे देखो हमने लिया सोडियम बाई कार्बोनेट। अब देखो हाइड्रोजन कार्बोनेट इनको क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे सोडियम के बाद हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो इसीलिए इसे यहाँ हाइड्रोजन कार्बोनेट बोल देते हैं या फिर बाई कार्बोनेट भी बोल सकते हैं। तो ये क्या हो गया, सोडियम बाई कार्बोनेट। जब ये एसिड की बात कर रहे हैं, सल्फ्यूरिक एसिड लिया तो बनेगा साल्ट और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस में वाटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये NaCl साल्ट बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर बन रहा है। इसके बाद हम बात करेंगे टेस्ट फॉर इवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। वहाँ पे हमने बात किया था कि जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है हमें कैसे पता चलेगा कि ये हाइड्रोजन गैस ही है। सिंपली वहाँ पे पॉप की साउंड आएगी जब आप रिएक्शन हो रही होगी, उसके पास बर्निंग जो कैंडल है लेके जाएंगे।
यहाँ पे हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड का हमें कैसे पता चलेगा। यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ जिससे आपको और बेटर क्लियर होगा। यहाँ पे हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लिया और जब उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड पास की, ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था ये कलरलेस था और कार्बन डाइऑक्साइड पास करने पर इसका जो कलर है वो मिल्की हो गया। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट के प्रेसिपिटेट बनेंगे जो कि मिल्की कलर के होंगे और प्लस में वाटर बनेगा। जब इस सॉल्यूशन में हम एक्सेस मतलब ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड पास कर देंगे तो इसका जो मिल्की कलर था ये क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा और बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये आपको याद रखना है और यहाँ पे आपको क्लियरली नोट्स दिए जा रहे हैं, आप चाहो तो अपनी कॉपी में लिख सकते हो, ये वही सब कुछ लिखा हुआ है। अब हम बात करते हैं कॉमन इन एसिड्स। एसिड्स में कॉमन क्या होता है? एसिड्स गिव हाइड्रोजन गैस व्हेन दे रिएक्ट विद मेटल। जब एसिड्स मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस देंगे, हमने देखा। दिस शोज दैट ऑल द एसिड्स कंटेन्स हाइड्रोजन्स। इससे हमें पता चलता है कि जो सारे के सारे एसिड्स हैं उनमें हाइड्रोजन होता है। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें भी हाइड्रोजन है। सल्फ्यूरिक एसिड, इसमें भी H2 हाइड्रोजन है। और यहाँ पे नाइट्रिक एसिड, इसमें भी क्या है, हाइड्रोजन है। व्हेन एन एसिड इज डिजॉल्व इन वाटर, जब एसिड को वाटर में डिजॉल्व किया जाता है, घोला जाता है, तो ये टूट जाता है और हाइड्रोजन देता है। दिस डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सोल्यूशन इज कॉमन प्रॉपर्टी इन ऑल एसिड। ये सारे के सारे एसिड्स की कॉमन प्रॉपर्टीज है। हमने वीडियो 1 में देखा था एसिड्स क्या होते हैं, एक्वस सोल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस देते हैं। बिकॉज ऑफ द डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सोल्यूशन एन एसिड शो एसिडिक बिहेवियर। जब देखो यहाँ पे हमने देखा कि डिसोसिएशन ऑफ हाइड्रोजन, वो टूट के क्या दे रहा है, हाइड्रोजन, तो हमें पता चल रहा है कि ये क्या है, एसिड है। इसके एसिडिक करैक्टर के बारे में हमें पता चल रहा है। तो यहाँ पे हमने लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या दे देगा, H पॉजिटिव आयन और प्लस में Cl नेगेटिव आयंस। यहाँ पे H पॉजिटिव आयंस दे रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव जो होते हैं वो आयंस ही होते हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये एसिड है और HCl सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसके बाद यहाँ पे एसिडिक एसिड की बात करें तो CH3 COO नेगेटिव और प्लस में H पॉजिटिव आयंस दे रहा है, ये भी क्या है, एक एसिड है। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं और एवरी सिंगल कमेंट आई विल रिप्लाई। मैं आपके प्रत्येक कमेंट का रिप्लाई करूँगा। और लास्ट में बस यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल के साथ जुड़ सकते हैं और पास में जो बेल आइकन है अगर वो आप प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट जो वीडियो है आपकी स्क्रीन पे शो हो जाएगी। तो नाउ बस इतना ही, मिलेंगे जल्द ही। कीप स्माइल एंड कीप लर्निंग।